हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू एडिस्टा का सोच। आज है 14 नवंबर 2020 और 14 नवंबर 2020 से जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही मैं आपको हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा, तो आप हमारा वीडियो पूरा और एंड तक ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, आप उस क्वेश्चन का जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। साथ ही क्वेश्चन से जुड़ी जितनी भी जानकारी आपके पास अवेलेबल हो, आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए ताकि आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए। आपके पास जितने भी एजुकेशन ग्रुप हैं, आप उस ग्रुप में हमारे वीडियो को शेयर भी कीजिए और साथ ही हमारे चैनल एडी स्टार क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज दिवाली है, तो आप सभी को हैप्पी दिवाली एंड आई विश टू साइड ऑफ एडी स्टार क्लासेस की इस दिवाली यानी 2020 की दिवाली आप सभी के लिए बहुत सारी खुशियां और बहुत सारे आपके लिए प्रेम लेकर आए। यहाँ पर मैं आपसे छोटी बात बोलूंगा, जैसे कि एनजीटी ने कुछ ही दिन पहले मैंने आपको बताया था करंट अफेयर की वीडियोस में कि एनजीटी ने एक अनाउंसमेंट की है कि आजकल पॉल्यूशन, बात अगर इंडिया की ना करके बल्कि हम वर्ल्ड की करें तो पॉल्यूशन काफी मात्रा में बढ़ चुका है। उसके कंट्रोल के लिए हमें एक्सप्लोजिव प्रोडक्ट्स को काफी कम यूज करना होगा, यानी जितने भी विस्फोटक पदार्थ होते हैं उनका प्रयोग हमें कम से कम इस बार करना होगा। इसके लिए मैं यहाँ से आपसे कहूंगा, अगर आपको पटाखे फोड़ने हैं तो आप सिर्फ जो ग्रीन पटाखे होते हैं उनका यूज करें, जिससे कि पॉल्यूशन कम मात्रा में हो और हम अप्रत्यक्ष रूप से उसमें अपनी भागीदारी को सुनिश्चित कर सकें। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी दिवाली खूब धूमधाम से मनाइए, प्रेम से मनाइए। और ये इस बार की यानी 2020 की दिवाली जो कि कोविड-19 के इस समय काल में है, इसमें आपकी दिवाली बहुत ही बेहतर हो। लेकिन इसके साथ ही हमें एक्सप्लोसिव जितने भी मटेरियल हैं उनका यूज कम से कम करना होगा। चलिए बात करते हैं अपने क्वेश्चंस की। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड काइंडनेस डे यानी विश्व दयालुता दिवस कब मनाया गया है? इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, 13 नवंबर। विश्व दयालुता दिवस हर साल 13 नवंबर को मनाया जाता है। हर साल 13 नवंबर को वर्ल्ड काइंडनेस डे यानी विश्व दयालुता दिवस मनाया जाता है। यह दिन सकारात्मक ऊर्जा और दया के सामान्य धागे पर केंद्रित जितने भी समुदाय होते हैं उनमें अच्छे कामों को उजागर करने के लिए प्रत्येक वर्ष 13 नवंबर को मनाया जाता है, जिससे कि हमें एक दूसरे के साथ ये जोड़ सके। विश्व दयालुता मूवमेंट द्वारा 1998 में पहली बार विश्व दयालुता दिवस मनाया गया था। वर्ष 2020 के विश्व दयालुता दिवस का थीम रखा गया है द वर्ड बी मेक इंस्पायर काइंडनेस। आपको जितने भी इंपॉर्टेंट डेट आते हैं उनकी थीम आपको जरूर याद रखनी है। तो इसकी थीम है द वर्ड बी मेक इंस्पायर काइंडनेस। साल 2016 से हर साल धन्वंतरी जयंती के दिन राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस भी मनाया जाता है। इस वर्ष 5वां आयुर्वेद दिवस 13 नवंबर 2020 को मनाया जा रहा है। इस वर्ष का आयुर्वेद दिवस द कोविड-19 महामारी के प्रबंधन में आयुर्वेद की महत्वपूर्ण भूमिका पर केंद्रित है। इस अवसर पर वर्तमान समय के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार यानी 13 नवंबर को गुजरात और राजस्थान में बनाए गए 2 आयुर्वेद संस्थानों, गुजरात की जामनगर में आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान यानी इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा और राजस्थान के जयपुर में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान यानी NIA का उद्घाटन करेंगे। इन संस्थानों से 21वीं सदी में आयुर्वेद की वृद्धि और विकास में वैश्विक नेतृत्व की भूमिका निभाने की उम्मीद जताई जा रही है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए रोड मैप लॉन्च किया है? अभी हाल ही में वर्तमान समय के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए एक रोड मैप लॉन्च किया है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक आभासी कार्यक्रम के दौरान आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश 2023 का रोड मैप लॉन्च किया है। इस रोड मैप के तहत राज्य में स्वास्थ्य और शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। राज्य के लिए रोड मैप को तैयार करने के लिए भौतिक बुनियादी ढांचे, सुशासन, स्वास्थ्य और शिक्षा पर 4 सेमिनार भी आयोजित किए गए हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोड मैप जारी करने के साथ ही मुख्यमंत्री ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना के तहत ग्रामीण प्रत्येक स्ट्रीट वेंडर्स के खातों में 10,000 रुपए का ब्याज मुक्त ऋण भी ट्रांसफर किया है। ये योजना ग्रामीण क्षेत्रों में राहड़ी पटरी विक्रेताओं को 10,000 रुपए तक का ऋण
साथ में इसके लिए राज्य सरकार द्वारा ये एक उद्देश्य दिया गया है, यानी जितने भी, मैं आपको बता दूं अगर आपको समझ में नहीं आया हो कि स्ट्रीट वेंडर कौन होते हैं, तो आपने देखा होगा जो भी ठेले वाले होते हैं, जो भी रोजमर्रा के जो भी छोटे बिजनेसमैन होते हैं, इनके अलावा जो रेडी वाले होते हैं, जो फुटपाथ पे अपनी दुकान लगाते हैं, उन्हें हम कहते हैं स्ट्रीट वेंडर। तो उन्हीं के लिए 10,000 रुपए बिना ब्याज के इस बार वर्तमान समय के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में ट्रांसफर किया है। इसके अलावा इस योजना के तहत राज्य सरकार प्रति ऋण लाभार्थी यानी 10,000 रुपए तक के ऋण पर 14% ब्याज अनुदान वहन करेगी। अब बात मध्य प्रदेश की है, तो इसके वर्तमान समय के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और इसके वर्तमान समय की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने SMEs के लिए यानी SMEs के लिए स्मार्ट हब मर्चेंट सॉल्यूशन 3.0 लॉन्च किया है? अभी हाल ही में HDFC बैंक ने SMEs के लिए स्मार्ट हब मर्चेंट सॉल्यूशन 3.0 लॉन्च किया है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, HDFC बैंक। हाल ही में HDFC बैंक ने लघु और मध्यम आकार के उद्यमों के लिए यानी स्मार्ट हब मर्चेंट सॉल्यूशन 3.0 लॉन्च करने की घोषणा की है। ये समाधान व्यापारियों और स्वनियोजित पेशेवरों को तुरंत चालू खाता खोलने और दुकान, ऑनलाइन और ऑन द गो भुगतान स्वीकार शुरू करने में सक्षम बनाएगा। बैंक की योजना अगले 3 वर्षों में मेट्रो, अर्धशहरी और ग्रामीण भारत में 20 मिलियन से अधिक छोटे और मध्यम व्यापारियों और डॉक्टरों, साथ में फार्मेसियों, सैलून और धोबी जैसी सेवाओं तक पहुंचने की है। इसके अलावा व्यापारी श्रमदान ये मुंबई में आयोजित एक आभासी कार्यक्रम यानी एक वर्चुअल प्रोग्राम में HDFC बैंक के कंट्री हेड पेमेंट्स, साथ ही कंज्यूमर फाइनेंस, मार्केटिंग और डिजिटल बैंकिंग के साथ ही पराग ने TR रामचंद्रन, वीजा के ग्रुप कंट्री मैनेजर, भारत और दक्षिण एशिया के साथ मिलकर लॉन्च किया गया था। स्मार्ट हब 3.0 ऐप आधारित, वेब आधारित और POS उपकरणों की एक श्रृंखला में उपलब्ध होगा और इसमें खाता डिजिटल करने, साथ ही कलेक्शन रिमाइंडर, इन्वेंट्री प्रबंधन, बिलिंग सॉफ्टवेयर और व्यापारियों को उनके बैंकिंग के लिए ऋण देने जैसी विशेषताएं होंगी। बात है HDFC बैंक की, तो इसकी स्थापना 1994 में हुई है। इसका मुख्यालय महाराष्ट्र के मुंबई में है और इसके वर्तमान समय के CEO और MD हैं शशिधर जगदीशन। इसके अलावा HDFC बैंक की टैगलाइन है बी अंडरस्टैंड योर वर्ड। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आसिफ बसरा का निधन हुआ है, वह कौन थे? आसिफ बसरा ये एक अभिनेता थे, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, अभिनेता। बॉलीवुड के अभिनेता आसिफ बसरा का निधन हो गया है। उन्होंने हाल ही में थ्रिलर सीरीज पाताल लोक में निभाई अपनी भूमिका के लिए खूब लोकप्रियता हासिल की थी। इसके अलावा बसरा कई बॉलीवुड फिल्मों में भी काम कर चुके हैं। इसमें 1993 मुंबई ब्लास्ट, ब्लैक फ्राइडे, 2002 के गुजरात राइट्स, साथ में पैराजना और काई पोचे जैसी फिल्में शामिल हैं। इसके अलावा उन्होंने भारत और विदेश में कई अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू थिएटर प्रस्तुतियों में भी इन्होंने अभिनय किया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गुड़गांव में प्रोजेक्ट एयर केयर की शुरुआत की है? अभी हाल ही में वर्तमान समय की हरियाणा के मुख्यमंत्री ने गुड़गांव में प्रोजेक्ट एयर केयर की शुरुआत की है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, हरियाणा। और वर्तमान समय के यहाँ के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। वर्तमान समय के हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गुड़गांव में बढ़ते हुए वायु प्रदूषण से निपटने के लिए प्रोजेक्ट एयर केयर का अनावरण किया है। वायु गुणवत्ता में सुधार करने के लिए 65 बिंग आर्गुमेंटेशन एयर प्यूरिफाइंग यूनिट्स को गुड़गांव के उच्च वायु गुणवत्ता सूचकांक वाले क्षेत्रों में स्थापित किया जाएगा। इन एयर प्यूरिफायर को CSIR NERI यानी CSIR NERI जिसका फुल फॉर्म काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूशन, साथ में IIT यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे के द्वारा संयुक्त रूप से डेवलप किया गया है। यह परियोजना गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी, साथ में कंज्यूमर हेल्थ केयर के साथ एक सार्वजनिक निधि साझेदारी के तहत शुरू की गई है। बात है हरियाणा की, तो इसके वर्तमान समय के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। इसकी कैपिटल चंडीगढ़ है और इसके वर्तमान समय के राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य। अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सेचा समाधान नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? अभी हाल ही में उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने सेचा समाधान नामक एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, उड़ीसा। वर्तमान समय के उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने किसान संबंधित कार्यालयों का दौरा करने पर अपने यहाँ के किसानों के द्वारा सामना की जाने वाली सिंचाई समस्याओं को दूर करने के लिए एक द्विभाषी मोबाइल एप्लीकेशन सेचा समाधान का शुभारंभ किया है। इस एप्लीकेशन के लॉन्च होने के साथ ही किसानों को जल संसाधन विभाग के कार्यालयों द्वारा अब वहां पर जिनको जाने की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि वह अब तस्वीरों या वीडियो के माध्यम से अपनी शिकायतें विभाग में भेज सकते हैं। साथ ही किसानों को SMS के माध्यम से उनकी शिकायतों की स्थिति के बारे में सूचित भी किया जाएगा। इसके अलावा किसानों की शिकायतों के निवारण के लिए तत्काल कदम भी उठाए जाएंगे। उन्होंने उद्योगों, वाणिज्यिक जितने भी यानी कॉमर्शियल जितने भी प्रतिष्ठान होते हैं उसमें और अन्य संस्थानों के लिए जल वितरण के मुद्दे को हल करने के लिए 4 अन्य ऑनलाइन सेवाओं का भी शुभारंभ किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने माझी भिंट नामक बुक का विमोचन किया है? अभी हाल ही में महाराष्ट्र के राज्यपाल ने माझी भिंट नामक एक बुक का विमोचन किया है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र के वर्तमान समय के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने मुंबई के राजभवन में महाराष्ट्र के पूर्व शिक्षा मंत्री राजेंद्र दर्डा द्वारा लिखित पुस्तक माझी भीत यानी मेरी दीवार शीर्षक पुस्तक का विमोचन किया है। यह पुस्तक राजेंद्र दर्डा के चुनिंदा फेसबुक पोस्टों का संकलन है जो पिछले 4 वर्षों में लिखे गए विभिन्न मुद्दों से संबंधित है। इस अवसर पर महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री बाला साहेब थोराट, सार्वजनिक निर्माण मंत्री अशोक चव्हाण, जल संसाधन मंत्री जयंत पाटिल, लोकमत मीडिया समूह के अध्यक्ष विजय दर्डा, राजेंद्र दर्डा और आमंत्रित लोग उपस्थित रहे थे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपनी आत्मकथा आई एम नो मिसी जल्द ही जारी करने की घोषणा की है? अभी हाल ही में सोनू सूद ने अपनी आत्मकथा आई एम नो मिसी जल्द ही शुरू करने की घोषणा की है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, सोनू सूद। अभिनेता, फिल्म निर्माता और समाज सेवी सोनू सूद ने आई एम नो मिसी शीर्षक अपनी आत्मकथा बहुत जल्द जारी करने की घोषणा की है। इस पुस्तक का सहलेखन मीना अय्यर के द्वारा किया जाएगा। इस पुस्तक में कोविड-19 महामारी के दौरान सोनू सूद को प्राप्त अनुभव को साझा किया गया है। यह पुस्तक पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के द्वारा पब्लिश की गई है, 2 दिसंबर 2020 में रिलीज होने के लिए तैयार है। इस पुस्तक में लोगों द्वारा बताई गई आपबीती और प्रवासियों और अन्य लोगों के साथ उनकी बातचीत को रखा गया है। सोनू सूद उन अनुभवों को साझा करेंगे जिन्होंने उनके जीवन को काफी प्रभावित किया है और उनके दृष्टिकोण और जीवन के उद्देश्य को बिल्कुल पूरी तरीके से बदल कर भी रख दिया है। इसके अलावा सोनू सूद ने अपने भावनात्मक अनुभवों और कोविड-19 महामारी के दौरान बचाए गए लोगों के साथ आने वाली चुनौतियों का वर्णन भी इस बुक के अंतर्गत किया है। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन किया गया था, हाल ही में किस राज्य में देश के सबसे लंबे मोटरेबल सिंगल लेन पुल का उद्घाटन हुआ है? इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही था, उत्तराखंड। और लगभग सभी विद्यार्थियों इसका सही आंसर दिया। एक बार मैं आपसे फिर बोलूंगा, आपको क्वेश्चन के बारे में जितनी भी जानकारी अवेलेबल हो आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए। आज का हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला 6G एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट लॉन्च किया है? क्वेश्चन के 4 ऑप्शन हैं, चाइना, अमेरिका, जापान और नॉर्थ कोरिया। एक बार मैं आपसे फिर बोलूंगा, आपको क्वेश्चन के बारे में जितनी भी जानकारी अवेलेबल हो आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिससे आपका कंप्लीटली रिवीजन हो सके। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कीजिए। साथ ही एक बार मैं आपसे फिर बोलूंगा, मेनी हैप्पी दिवाली आप सभी को, आप सभी की फैमिली को, आप सभी को ढेर सारी खुशियां और ढेर सारा आज के डेट पर यानी 2020 की दिवाली पर खूब सारा प्रेम प्राप्त हो। और एक चीज, प्लीज इस बार किसी भी एक्सप्लोसिव प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल ना करें। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।